हौज के किनारे किताबें सजी हुई हैं। वक्त का एक अहले इल्म जिसका सारे जहां में डंका है, इल्म में तूती बोलती है, इल्म का जवाले शामिर अपने मसनद पे बैठा इल्म की गुत्थियां सुलझाता नजर आ रहा है। अचानक एक परागंदा हाल, बाल बिखरा हुआ, लिबास गर्द में अटा हुआ, दामन पे पैबंद लगे हुए, मगर इतना कुछ होने के बावजूद एक अजीब खुशबू है जो मशामे जहाँ को मुअत्तर किए जा रही है। एक ऐसी भवन है कि जो भी करीब से गुजरता है वो भवन अपने मशामे जहाँ में महसूस करता है। एक अल्लाह वाला, एक आशिक़े सादिक, एक अहले दिल, एक अहले निगाह, एक अहले ज़र, एक अली के मैखाने का साथी झूमता मस्ते मए खराम की माने खरामा चला आ रहा है। वो अहले इल्म जो अपने तख्त पे बैठा था करीब आया, एक निगाह उस पे डाली। मौलाना रूम फकीर को देखे, फकीर मौलाना रूम को देखे, निगाह से टकरा रही है। अचानक फकीर ने मुस्कुराते हुए एक सवाल कर लिया, ये चीज ये क्या है? ये जो इतना बखेड़ा खिड़ाए बैठे हो, ये क्या है? ये क्या है? अहले इल्म ने शोखी के साथ जवाब दिया, ईयानस्त के तू नमीदानी, ये वो चीज है कि तू नहीं जानता। अरे कभी देखने ही से लगता है, कभी मदरसे में आया नहीं, ये क्या जानेगा? ये फिक़्ह और उसूले फिक़्ह को क्या समझेगा? ये मंतिक़ और फलसफा की बातें क्या जानेगा? कह उठे, तू नहीं जानता ये वो शय है। इतना सुनना था कि वजद में आए वो मजदूब, इतना सुनना था कि अपनी कैफो मस्ती में आए वो दरवेश, इतना सुनना था कि हाल में आया वो फकीर अल्लाह। और हौज के अंदर किताबों को एक हल्का सा झटका लगाया, सारी किताबें पानी के सुपुर्द होती नजर आ रही हैं, हौज में गिर गई। अब तो अहले इल्म का चेहरा फक है, ओ फकीर ये क्या कर दिया? मेरे बरसों की मेहनत तबाह कर दी। मैंने कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ कहां से तलाश करके ये कलमी नुस्खा जात, ये इल्मी ज़ख़ीरा, ये इल्मी सिपारे, ये इल्मी महपारे मैंने जमा किए थे। मेरे बरसों की मेहनत एक पल में रायगा कर दी। अब आज के दौर की तरह प्रिंटिंग प्रेस का जमाना तो था नहीं कि किताबें धड़ाधड़ छापते जाइए लाखों लाख की तादाद में और सारी दुनिया में नुस्खा पहुंचाते जाइए। कलमी किताबें थी हाथों से लिखी हुई। अब जब वावैला मचा हैरत और इस्तेजाब में, जब वो अहले इल्म मौलाना रूम पड़ गए तो फकीर ने देखा, जब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो फकीर के चेहरे पे मुस्कुराहट है। कहा क्या मामला है? किताबें चाहता है तो इसमें रोने की क्या बात है? आस्तीन को समेटा, हौज में उतरे और एक एक किताब पानी में हाथ डालते जा रहे हैं और किताबों से गर्द झाड़ झाड़ कर दोबारा मौलाना रूम के हवाले करते चले जा रहे हैं। और जब मौलाना रूम किताबों को खोल रहे हैं तो देखते हैं पानी का नामो निशान ही नहीं है। एक एक वरक सलामत है, एक एक सतर सलामत है, एक एक हर्फ सलामत है, एक एक लफ्ज सलामत है। अब हैरान होने की बारी मौलाना रूम की थी। हैरत में पड़कर पूछ लिया, ये चीज ये क्या है? जो सवाल अभी चंद लम्हे पहले फकीर ने किया था कि ये क्या है, अब वही मौलाना रूम पूछ रहे हैं, ये क्या है? जवाब वही है, ईयानस्त के तू नमीदानी, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। तूने अभी तक इल्म
सफीना ही तो पढ़ा है, इल्म सीना अभी जाना कहाँ है, तूने अभी तक किताबों ही से तो पढ़ा है, निगाहों से अभी पिया कहाँ है, तूने अभी तक मदरसे में बैठकर ही तो पढ़ा है, किसी फकीरे इल्लाह की निगाहों से अभी तूने पिया कहाँ है, मैं खानाए इश्क में आकर तूने पिया ही कहाँ है, अरे ये तो वो मैं खाना है, न कमजर हम है न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा। भाई से नादा ये वो मैं खानाए शहबाज है, फिज्र भी आते नहीं मस्तों को समझाने, यहाँ पिलाने वाला पिलाता चला जा रहा है, पिलाता चला जा रहा है, इतना पिलाया कि कहने वाला कह उठा मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रो ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। अरे मैं तो मौलाना का मौलाना ही रहता, मौला का बंदा, लेकिन एक अल्लाह वाले की निगाह क्या पड़ गई कि अब सारा जमाना मौलाए रूम कह रहा है, मौलाए रूम कह रहा है, तो अब मुझे कह लेने दो अली वालों की बारगाह वो है। दूसरी जगह मौलाना बनाए जाते हैं, इनकी बारगाह में मौला बनाया जाता है, मौला बनाया जाता है। तो दिल बनाओ अहले दिल की बारगाह में आकर, और जिनका उर्स मना रहे हो यहाँ तो शरीयत भी है तरीकत भी है, शरीयत भी है तरीकत भी है, अलग अलग सफर करने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर सारा इंतजाम कर दिया गया, एक ही जगह पर जाहिरी प्यास को बुझाने का भी इंतजाम और बातिनी प्यास को बुझाने का भी इंतजाम। और ये तरीकत तो वो शय है कि शरीयत से कोई हट कर नहीं है, ये तो चोली दामन का साथ है, शरीयत के बगैर तरीकत कहाँ। जो शरीयत के मैखाने में ना आया हो वो तरीकत के जाम से वाकिफ नहीं हो सकता। आजकल लोगों ने तरीकत का मफहूम कुछ और समझ लिया है कि जो लंबे लंबे जट्टेदार बाल लटकाकर घूमे वही अहले तरीकत, जो साल में 1-2 मरतबा नहाता हो वही तरीकत वाला, जो गले में 10-20 किस्म का माला लटकाए रहे वही तरीकत वाला, जो हाथ में 25-30 किस्म की अंगूठियां डाले रहे वही शरीयत वाला। जो पगड़ी की जगह पूरा थान ही सर पे लपेट के घूमता रहे वही तरीकत वाला। अरे नहीं जना, तरीकत इन चीजों का नाम नहीं है, करामत दिखाने का नाम तरीकत नहीं है। आज तो जो भी आता है मुरीद आए के मोतक़िद आए किसी भी पीर की बारगाह में तो ख्याल यही रहता है कि दिन रात पीर साहब कोई ना कोई करामत ही दिखाते रहे, कभी हवा में खुद उड़े कभी उड़ाएं, दिन रात करामत का बाजार गर्म रहे, मगर विलायत करामत दिखाने का नाम नहीं है। फकत करामत दिखाने का नाम विलायत नहीं है। तभी तो जब हजरत बायज़ीद बुस्तामी और बकौले दीगर हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की बारगाह में जब पूछा गया, आने वाले ने जब इरादा किया था कि जाएंगे, इतने बड़े पीर हैं, इतने बड़े वली हैं, शोहरा सुना है, चर्चा सुना है, तो उनकी खिदमत में रहेंगे, कुछ दिन देखेंगे, कोई ना कोई करामत तो नजर आ ही जाएगी। अब आया है
दिन रात बैठा है, खिदमत कर रहा है, दिन भी खिदमत में है, रात भी खिदमत में है, वजू के लिए पानी भी रख रहा है, नमाज के लिए मुसल्ला भी बिछा रहा है, सफर कर रहा तो बिस्तर भी सर पे साथ में लेके चल रहा है, सफर में साथ है, हज़र में साथ है, कांटों में साथ है, फूलों में साथ है, दिन में साथ है, रात में साथ है, शहरों में साथ है, देहात में साथ है, खलवत में साथ है, जलवत में साथ है, चला जा रहा है साथ साथ, मगर करामत देखता ही नहीं। कुछ महीने रहने के बाद जब वापस जाने का इरादा किया, शेख ने पूछा, ओ आने वाले इतना दिन रहा, कभी बताया तूने नहीं किस इरादे से आया था, क्या मामला लेकर के आया था, क्या तलब लेकर आया था, क्या ख्वाहिश लेकर आया था, क्या तमन्ना लेकर आया था, क्या आरज़ू लेकर आया था। कहा सरकार आया तो था इसलिए कि आपके हाथ पर मुरीद हो जाऊंगा, कोई करामत नजर आ जाएगी, मगर इतने दिन गुजर गए, कोई करामत मैंने आज तक देखी नहीं। कहा है जाने वाले मुझे इतना बता, करामत तो नहीं देखी, मगर इतने दिनों में कोई काम खिलाफे शरीयत देखा? इतना दिन रहा, कोई काम खिलाफे शरीयत देखा? कहा नहीं हुजूर, मैंने तो जब भी देखा आपको शरीयत मुस्तफा का पाबंद पाया, आपकी खलवत और जलवत दोनों को शरीयत मुस्तफा का पाबंद पाया। कहा नादान, अरे असल विलायत तो यही है कि अपनी जिंदगी को शरीयत मुतहरा के दामन में जम कर दिया जाए, इसी का नाम विलायत है, और यही सबसे बड़ी करामत। अपनी सारी जिंदगी को, नशेबो फराज को, नशिस्तो बर्खास्त को शरीयत मुस्तफा के सांचे में ढाल देना, ये तो सबसे बड़ी करामत।